बेटा टिल्लू, जब मेरी शादी आपके पापा से नहीं हुई थी तब मैं पेंटिंग किया करती थी। ये क्या होता है मम्मा? सुंदर सुंदर चित्र को बनाने को बेटा पेंटिंग कहते हैं। अरे वाह मम्मा, आप मेरा भी चित्र बना सकती हो। हाँ हाँ बेटा, मैं आपका भी चित्र बना सकती हूँ। अब आपके पापा इस दुनिया से चले गए हैं, अब मुझे ही इस घर को संभालना होगा। हाँ बेटा, मुझे पेंटिंग स्टेज के अब घर को संभालना होगा। वह बानो चिड़िया को पैसे कमाने का शौक था। वह बानो चिड़िया को चित्र बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनानी आती थी। बानो चिड़िया शुरू से ही पेंटिंग का जानती थी। अब वो पेंटिंग करके जंगल वालों को बेच के पैसे कमाना चाहती थी। कल सुबह वह बानो चिड़िया अपनी पेंटिंग की शॉप खोलती है। बानो चिड़िया पेंटिंग की शॉप खोलती है तो अरे कबूतर, ये तो देखो, बानो चिड़िया ने पेंटिंग वाली शॉप खोली है। अरे अरे पिंकी, ये पेंटिंग क्या चीज़ होती है? मुझे तो पेंटिंग के बारे में पता भी नहीं है। हा कबूतर, अगर तुम 2 क्लासेस पढ़ लेते तो तुम्हें भी पता होता कि पेंटिंग क्या होती है। पेंटिंग अच्छे चित्र को बनाने को कहते हैं। पिंकी और कबूतर आपस में लड़ते हैं और बानो चिड़िया की दुकान पे चले जाते हैं। अरे बानो चिड़िया, मेरा भी प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर चित्र बना दो। हाँ जरूर, मैं आपका सुंदर सुंदर चित्र बना देती हूँ। बानो चिड़िया की दुकान पे कबूतर और पिंकी आता है। बानो चिड़िया अपनी कलाकारी दिखाते हुए पिंकी की सुंदर सुंदर चित्र बनाती है। ये लो पिंकी, आपका चित्र बन के तैयार हो गया है। अरे वाह, क्या कलाकारी है। वह पिंकी बानो चिड़िया की तारीफ करती है। उसकी तारीफ सुनते हुए कबूतर भी अपनी चित्र बना लेता है। बानो चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। मम्मा, सुबह तो आपके पास एक भी पैसा नहीं था, अब आपके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? टिल्लू बेटा, आपकी मम्मा को सुंदर सुंदर चित्र बनाना आता था, इसी वजह से इतने ढेर सारे पैसे आ गए। मैंने ड्राइंग्स बना के सेल की और मेरे पास इतने पैसे आ गए। बानो चिड़िया की कलाकारी की वजह से उसके पास ढेर सारे पैसे आ गए हैं। इसी तरह बानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अगले दिन फिर अपना शॉप को ओपन करती है। इस दफ़ा और भी रश हो जाता है। अरे बानो चिड़िया, सुना है तुम बहुत ही प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर चित्र बनाती हो। आज तुम मेरा भी चित्र बना दो। हाँ जरूर तोते भाई, मैं आपका चित्र बना दूंगी। बानो चिड़िया की दुकान पे जंगल का सबसे अमीर तोता आया था। बानो चिड़िया अपना कलाकारी दिखाते हुए तोते का भी चित्र बना देती है। तोता बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और तोता बानो चिड़िया को इनाम देता है। अरे बाबा, इतना सुंदर चित्र तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये लो आपका इनाम 1000 रुपीज। बानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। बानो चिड़िया की दुकान पे हर रोज़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती थी, मगर दूसरी तरफ खड़ा काला कौवा ये सारा मंजिल देख रहा था। काला कौवा घर जाता है। मेरा नाम है काला कौवा, चलता कम और फिसलता ज्यादा हूँ। बानो चिड़िया ने मेरे से ही पेंट लेके इतना सुंदर सुंदर चित्र बना के सबको बेच रही है। आज तो हद ही पार हो गई। तोते ने बानो चिड़िया को 1000 रुपए दिया। अरे ये सारा कारण तुम्हारी वजह से हुआ है। बस अब से तुमने बानो चिड़िया को अपना पेंट नहीं बेचना, ना होगा पेंट, ना बना के देगी चित्र। हाँ, तुम्हारी बात तो एकदम सही है। ना होगा पेंट, ना करके पेंटिंग, ना होगी बांसुरी, ना बजाएगी बांसुरी। अब आएगा बानो चिड़िया को असल मजा। वह काला कौवा ऐसे ही करता है। जब अगला दिन शुरू होता है, बानो चिड़िया काला कौवा की दुकान पे जाती है। काला कौवा भाई, मुझे 2 हरे, 3 नीले, 4 पीले और 5 सुर्ख रंग दे दो। मेरा नाम है काला कौवा, चलता कम और फिसलता जाता हूँ। मेरे पास एक भी रंग नहीं है। जोन सा मैं तुम्हें दूं, चलो यहाँ से अब भाग जाओ। काला कौवा भाई, रंग तो आपके सामने पड़े हैं, वह आप मुझे रंग क्यों नहीं दे रहे हो? मेरा नाम है काला कौवा, चलता कम और फिसलता ज्यादा हूँ। अब से मैं तुम्हें रंग नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें रंग दिया तो तुम मेरे से ज्यादा ही सफलता पा लोगी और हम सबसे अमीर हो जाओगी। अच्छा,
तुम्हारा कहने का मतलब है अगर तुमने पेंट बेचा तो मैं पेंटिंग करके अमीर हो जाऊंगी। अगर मुझे कामयाबी मिलनी है तो ऊपर वाला दे के रहेगा। तुम बस मेरे से जल्द सोते रहो, सड़ के और ज्यादा काले हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है बानो चिड़िया, अब ज्यादा बकवास मत करो, यहाँ से अब चली जाओ। वह बानो चिड़िया काला कौवा की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। काला कौवा बानो चिड़िया को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है। बानो चिड़िया नाराज़ हो के अपने घर आ जाती है। रात हो गई थी। बानो चिड़िया अपने बेटे टिल्लू के साथ बैठी थी, अपने बेटे टिल्लू के साथ बातें कर रही थी। फिर अगली दफ़ा क्या होता है। अरे माँ, आप अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप मुझे बताइए, काला कौवा मुझे पेंट नहीं दे रहा, मैं अपना घर उखाड़ कैसे चलाऊं? अरे बेटा, मैं आपके पास आई हूँ। मुझे पता है कि मेरी प्यारी बेटी कुछ करेगी। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम कोई हल निकाल ही लोगे। मेरे पे भरोसा रखो, मुझे तुम पर भरोसा है बेटा, तुम कामयाब होगी। ठीक है माँ, अगर आपने मुझे बात बताई है तो मैं इस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूँगी। बानो चिड़िया अपनी माँ से बातें कर रही थी। बातें करते करते बानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। अरे ये तो मेरा ख्वाब था। अच्छा हुआ कि मेरी माँ ने मेरे ख्वाब में आके मुझे समझाया है। अब तो मुझे मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर वह बानो चिड़िया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है। बानो चिड़िया को एक आइडिया आता है। जब अगले दिन सुबह होती है, बानो चिड़िया घर से बाहर निकलती है। बाग में जाके मीठे मीठे फल लेती है। सारे फल लेके बानो चिड़िया घर आ जाती है। फिर क्या होता है, बानो चिड़िया एक एक फल को डाल के जूसर मशीन में जूस बना रही थी, लेकिन ये जूस नहीं था, ये पेंट था। बानो चिड़िया ने ढेर सारा पेंट बना लिया। सूरज, हरा, नीला, पीला, सारे रंग बानो चिड़िया ने बना लिए। तो क्या हुआ काला कौवा, तुम मुझे रंग नहीं देते तो मैंने अपना खुद ही जुगाड़ लगा लिया है। अब मैंने खुद का ही रंग बना लिया है। बानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जब अगले दिन सुबह होती है, बानो चिड़िया अपनी दुकान को खोलती है। बानो चिड़िया की दुकान पे बहुत ही ज़्यादा रश पड़ जाता है। सारे पक्षी बानो चिड़िया से अपना अलग अलग चित्र बनाते हैं। अच्छा सब करो, मैं सबका चित्र बना के दूंगी। ऊपर वाले का शुक्र है मेरी दुकान में फिर से रश पड़ गया। बानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। बानो चिड़िया के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। बानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे मनोज, बानो चिड़िया ने आज 1000 रुपये कमाए हैं और तुमने उसे पेट क्यों दिया? मेरा नाम है काला कौवा, चलता है मैं फिसलता जाता हूँ। मैंने उसे पेट नहीं दिया, पता नहीं बानो चिड़िया ने पेट कहाँ से ले ली। मुझे पता है तुम्हारे अलावा किसी से भी इस जंगल में पेट नहीं मिलता। फिर गोरी कौवी काला कौवा के पीछे भागती है। काला कौवा को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ती है। तो दोस्तों, हमेशा दूसरों की सफलता पे खुश होना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। सनी टून्स ईसा चैनल की अच्छी कहानी।